भारत जैसे आबादी वाले देश में अधिकतर लोग सफर करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह काफी चर्चा में है। 2 जून शाम 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में रूह दहलाने वाला हादसा हुआ। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और वे कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों ने वहां खड़े मालगाड़ी ट्रेन को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस एक्सीडेंट ने भारतीय रेल की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सेम ऐसा ही एक्सीडेंट 2022 में बंगाल में हुआ था। अगर हम देखें तो पिछले 16 महीनों में यह दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में इतने ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं और इन ट्रेन एक्सीडेंट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर होती है जहां हर साल इस तरह से कई ट्रेनें पटरियों से उतर जाती है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 2014 से 2018 के बीच इस तरह की कुल 313 घटनाएं हो चुकी हैं, यानी औसतन हर साल 63 यात्री ट्रेनें पटरियों से उतर गई और इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सवाल ये है कि ये दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। इसके पीछे का एक कारण तो यह है कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरियों पर अपनी ट्रेनें चला रहा है। कुछ बदलाव जरूर हुए हैं और समय समय पर इन पटरियों की मरम्मत भी की जाती है, लेकिन इनका पूरी तरह कायाकल्प नहीं हुआ है। 1853 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने भारत में 54,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का काम किया था, यानी आज के 67,000 किलोमीटर की रेल लाइन में से 54,000 किलोमीटर की रेल लाइन आज भी अंग्रेजों के जमाने की है और भारत इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहा है। किसी भी देश में आधुनिक और तेज स्पीड वाली ट्रेन चलाने के लिए नए रेलवे ट्रैक्स की जरूरत होती है, जबकि भारत अपने पुराने रेलवे ट्रैक्स को भी अभी सही से अपग्रेड नहीं कर पाया। इसलिए रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत का काम आए गए दिन होता रहता है, जिससे काफी ट्रेनें समय पर नहीं चल पाती। दूसरा, इससे ट्रेन हादसों का भी खतरा बना रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि पटरियों की तरह ट्रेनों में लगने वाले कोचेस या आप जिन्हें बोगी कहते हैं, वे भी पुराने जमाने के हो चुके हैं। हम आज भी ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोचेस यूज करते हैं। यह कोचेस काफी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए गए हैं और यह तकनीक 71 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ICF कोचेस को LHB कोचेस के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो चलिए ICF और LHB कोचेस के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। LHB कोचेस में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी नई टेक्नोलॉजी है। ICF कोचेस के मुकाबले LHB कोचेस में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर वे पटरी से नहीं उतरते और इन्हें इंजन के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया जा सकता है, जबकि ICF कोचेस अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ सकते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि LHB कोचेस बेटर है ICF से, लेकिन इंडिया में आज भी काफी ट्रेनों में ICF कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो भारत में ट्रेनों का लेट चलना कोई नई बात नहीं है। माना जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही भारत में ज्यादातर यात्री ट्रेनें कभी समय से नहीं चली। हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी बहुत लंबी है। भारतीय रेल के सामने चुनौती ये है कि अगर आज ट्रेनों के इंजन बदले जाते हैं तो बोगियां पुरानी रह जाती है। जब तक बोगियां बदली जाती है तब तक इंजन पुराने हो जाते हैं और जब दोनों बदले जाते हैं तब तक रेलवे ट्रैक्स पुराने हो चुके होते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय रेल में कभी कुछ अच्छा काम नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में हर साल होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट में काफी कमी हो गई है। 2014 में 118 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, तो 2021 में इनकी संख्या केवल 22 रह गई है। इसके अलावा ट्रेन हादसों में होने वाली मौतें भी पिछले 10 वर्ष में काफी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भारत में रेल का विकास से मेल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।